हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाई आज की जो क्लास है यह एक डेमो क्लास, हिस्ट्री की डेमो क्लास। यदि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना और आपको ये नहीं पता हम पढ़ क्या रहे हैं, कौन से कार्यकाल में, किस वंश में, डेट क्या है, कौन से वर्ष की बात चली, तो भाई हिस्ट्री पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आपको मैं कहने के तौर पर बताऊंगा आपको हिस्ट्री आपको इस तरीके से बता दूंगा। आज आपकी उंगली पर होगी भाई। उंगलियों पर कैसे होगी? लगभग 2600 यानी सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य वंश तक आपको पता रहेगा किस काल में क्या हुआ। बिल्कुल इस वीडियो में लास्ट तक बने रहा है, 6-7 मिनट की वीडियो में आपको सब पता लग जाएगा। अब देखो बात करते हैं, आपको जो समझने की चीज है आपको यहां से समझना भाई। ये महाजनपद से नीचे नीचे आपको समझना, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना, माइंड पर प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना। उससे पहले एक दो चीज देख लो। हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है वो होती है भाई पहले सबसे शुरू पाषाण काल से। पाषाण काल के तीन भाग, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। लगभग इनकी जो तिथि है वैसे तो कोई एक तिथि नहीं है, सबके अलग अलग मत है इतिहासकारों के। लगभग 5 लाख से स्टार्ट हो जा और ये खत्म होता है 3000 ईसा पूर्व। 5 लाख से 10,000 पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व और नव पाषाण काल 7,000 से 3,000 ईसा पूर्व। आपको वैसे यहाँ से समझना, ठीक है। उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। उसके बाद बारी आती है पाषाण काल खत्म, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कोई एक है नहीं, हर किताब में अलग मिलेगी, एनसीईआरटी में भी अलग मिलेगी। कहीं 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व, कहीं 2400 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, तो अलग अलग। तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। वहीं से क्वेश्चन उठाता नहीं एग्जामिनर, बिल्कुल नहीं उठाता। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर से क्वेश्चन उठा लेगा, आपको तिथि नहीं पूछना है बिल्कुल भी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी चीज़ होंगी, उनके लिए सब चीज़ में आपको वीडियो अवेलेबल आपको प्लेलिस्ट में हो जाएगी। लेकिन आज की जो क्लास है ये आपको समझाने का मकसद मात्र समझाना। पाषाण काल आपका खत्म हो गया। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2400 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक। उसके बाद बारी आती है भाई वैदिक काल की। अब यहाँ से समझियो अच्छी तरीके से, वैदिक काल को 3 भागों में बांट रखा भाई। पहले सबसे शुरू में वैदिक काल के कब से कब तक, 1500 ईसा पूर्व तक 600 ईसा पूर्व। बिल्कुल गौर से समझियो, वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल को 2 भागों में बांट रखा है। ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल मतलब वेदों की रचना हुई, ये सभी चीजें उसमें अंदर आपको आ जाएगी, वीडियो आपको मिल जाएगी। उसके बाद अब देखते हैं हम बात कहाँ है। हम 1500 से लेकर 600 पर आएंगे। 5 लाख से 3000 तक पाषाण काल था। फिर 2600 से लेकर या 2400 सर्वमान्य तिथि कोई एक नहीं है, लगभग 1700 ईसा पूर्व तक हम सिंधु घाटी सभ्यता पाएंगे। उसके बाद यहाँ से समझना आपको वैदिक काल 1500 से लेकर हम 600 तक आएंगे भाई, ठीक है। 600 के आसपास जब हम आ जाएंगे स्टार्ट होता सही हिस्ट्री यहाँ से महाजनपद काल। पूरे भारत में महाजनपद काल बोला जाओ से 16 महाजनपद थे शुरू में भाई। कितने? सबसे शुरू में 16 महाजनपद थे। उन 16 में से बाद में बाकी जितने बच के थे पावरफुल में बच के थे बड़े महाजनपद 4। अब बिल्कुल कहानी के तौर से समझियो, 1-2 मिनट की वीडियो में बिल्कुल पूरा फिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें मौर्य वंश तक जाना, 184 ईसा पूर्व तक जाना, हम फिलहाल 600 पर भाई, समझ गए दिमाग। तो महाजनपद शुरू में 16 थे, फिर हुए 4 महाजनपद कौन से थे बिल्कुल गौर से समझियो। मगध, कौशल, वत्स, अवंती। समझ गए? मगध, कौशल, वत्स, अवंती ये रहे। सबसे शुरू में कौशल, सबसे शुरू में मगध, दूसरा कौशल, तीसरा वत्स और चौथा अवंती। अब देखियो हुआ क्या था, हिस्ट्री के तौर पर बताऊंगा, कहानी के तौर पर समझो हुआ क्या था। सबसे पहले हम इन 2 की बात करते हैं, क्योंकि 16 में से 4 हुए, इन 4 में से एक वंश बचेगा, मतलब एक बचेगा। एक को खत्म होने के बाद फिर मौर्य वंश चल जाएगा भाई। तो कहां से स्टार्ट, कहानी कहां होती, बिल्कुल गौर से समझियो। 16 के शुरू में, फिर 4 हो गए। 4 कौन से? मगध, कौशल, वत्स, अवंती। सबसे पहले बात करेंगे हम इनकी, मगध और कौशल की, बाद में बात करेंगे वत्स और अवंती की। होया क्या था, एक कैसे हो गए थे। अब देखियो भाई, जो मगध का पहला वंश था, मगध का जो पहला वंश था वो था बृहद्रथ वंश, ठीक। उसके बाद आता हर्यक वंश, फिर आता, यहीं तक बात करो, फिर आता शिशुनाग वंश। अब देखियो होया क्या था, जो कौशल का जो शासक था वो था प्रसेनजीत, ठीक है। इसमें मगध में बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ के बाद आता हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक था भाई बिंबिसार।
इस वंश को पितरंता राजवंश कहा जा, आप सभी को पता होगा, क्योंकि पुत्र ने पिता की हत्या करके गद्दी बैठे। बिंबिसार था सबसे शुरू में। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयनी ने कर दी, तो इसे पितरंता राजवंश कहा जा। अब इन दोनों में हुआ क्या था, अब देखो, जो यह हर्यक वंश में सबसे शुरू का शासक था बिंबिसार। बिंबिसार ने क्या काम करा, जो कौशल का नरेश था परसेनजीत की पुत्री के बहन के साथ शादी कर ली। ठीक, किसके साथ, परसेनजीत की बहन के साथ बिंबिसार ने शादी कर ली। ठीक है, संबंध बन गए। उसके बाद क्या होता, हर्यक वंश में एक शासक आता अजातशत्रु। अजातशत्रु ने इसके साथ युद्ध किया परसेनजीत के, और परसेनजीत को हरा दिया और इसकी पुत्री के साथ शादी कर ली। परसेनजीत का एक पुत्र था, उसका नाम था विडुब्बा। ठीक है, परसेनजीत के बाद विडुब्बा क्या हुआ, विडुब्बा की पानी में डूबने से मृत्यु होगी। ठीक, पानी में डूबने से किसकी मृत्यु, विडुब्बा की मृत्यु होगी। अब क्या हुआ, हर्यक वंश का शासक कौन था उस टाइम था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने कौशल को अपने में विलय कर लिया। समझिए इतनी बात। मगध वंश का संस्थापक सबसे पहला बृहद्रथ वंश था, उसके बाद हर्यक वंश होगा। कौशल का जो शासक था वो था परसेनजीत। बृहद्रथ वंश कोई खास इतना नहीं है, हर्यक वंश की बात कर रहे हैं। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार ने परसेनजीत की बहन के साथ शादी करी, संबंध बनाए। उसके बाद उसका पुत्र था बिंबिसार का अजातशत्रु ने परसेनजीत को हरा दिया और उसकी पुत्री के साथ शादी कर ली। इसका एकमात्र पुत्र था विडुब्बा, पानी में डूबने से उसकी मृत्यु होगी और अजातशत्रु ने इसका विलय अपने वंश में कर लिया। ये वंश तो हो गया खत्म, कौशल। ठीक, इधर बचा मगध। ठीक, अकेला। अब बात करते हैं इनकी, समझ गए। इसमें क्या है, जो वत्स का शासक था उदयन शासक था वत्स का, और अवंती का शासक था चंद्रबड़ोत की पुत्री के साथ प्रेम प्रसंग के चलते उदयन ने उससे शादी कर ली। परसेनजीत की पुत्री के साथ शादी कर ली उदयन ने, वत्स के शासक ने। जो इसका पुत्र था, चंद्रबड़ोत का पुत्र था पालक, जो अवंती शासक था। उसने क्या कर दिया, चंद्रबड़ोत के पुत्र पालक ने उदयन की हत्या कर दी और उदयन को अपने मिला लिया। सीधी बात करें, अवंती में विलय होगा वत्स का और कौशल का विलय होगा मगध में। अब लास्ट दो बचे, मगध और अवंती। ठीक, मगध और अवंती। अब इधर कौन सा वंश था, इधर वंश चल रहा भाई हर्यक वंश। बिंबिसार चला गया था, अजातशत्रु ने इसका विलय कर लिया। अजातशत्रु के बाद जो अजातशत्रु के बाद आता इसका जो शासक, जो तीसरा शासक था, नंबर 1 बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु के बाद था उदयन ने बिंबिसार उसकी अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन ने क्या होता, इसका जो लास्ट शासक है हर्यक वंश का, इस वंश का हर्यक वंश का जो लास्ट शासक है वो नागदशक की हत्या कर दी शिशुनाग ने, और नए वंश की स्थापना कर दी शिशुनाग वंश की। ये रहा शिशुनाग वंश की। शिशुनाग ने क्या काम करा, इधर अवंती बचा था, अवंती का विलय भी अपने में कर लिया। शिशुनाग ने अवंती का विलय भी अपने में कर लिया। क्यों, एक तो लास्ट वंश बचा था भाई इधर अवंती का विलय अपने में कर लिया, तो एक वंश चल गया फिर शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश के बाद आता है नंद वंश। ठीक, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद की हत्या कौन कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य। ये बात कब किया, अब देख लो। जो हर्यक वंश था यह 544 से 412 ईसा पूर्व, हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो होता है इसका 412 से 344, 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक, और 344 से लेकर 323 तक लगभग आता है नंद वंश। नंद वंश के घनानंद की हत्या करेगा 323 में, चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठ जा, तो वहां से स्टार्ट होता है भाई अपना मौर्य काल। मौर्य काल में सबसे उसका संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। लगभग 323 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य। 298 संलेखना विधि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार बैठता है 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक गद्दी बैठेगा। उसके बाद उसका पुत्र होगा अशोक बैठा 273 से लेकर लगभग 232 ईसा पूर्व तक। 259 में राज्याभिषेक होगा और 261 में कलिंग आक्रमण होगा। कलिंग आक्रमण होने के बाद कलिंग युद्ध होने के बाद अशोक विजेता ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और वो एक किस्म सन्यासी बन गया था भाई।
साम्राज्य कमजोर हो गया, 232 में उसकी मृत्यु होगी, कुछ शासक आए बाद में, लेकिन 184 तक पूरा वंश समेट गया भाई। समझ गए? तो यहाँ तक पढ़ने समझने की कोशिश करा करो इतिहास को, ठीक है। एक बार रिपीट कर दो फटाफट। वैदिक काल 1500 तक, उसके बाद 16 महाजनपद आए, 16 का 4 महाजनपद, मगध, कौशल, वत्स, अवंती। जो मगध का वो था भरतरथ वंश, दूसरा था हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो शासक था पहले बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने इसका विलय कर लिया कौशल का अपने में, क्योंकि इसका शासक था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत का पुत्र था विडुब्बा, वो तो पानी में डूब गया, इसने अपना विलय इसमें कर लिया। दूसरा इधर बच गया अवंती वत्स। वत्स का विलय अवंती के राजकुमार पालक ने उसकी हत्या करके, अपने जीजा की हत्या करके उदयन के अपना विलय कर लिया। अवंती का विलय हर्यक वंश के शिशुनाग ने कर लिया। हर्यक वंश का शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने इसका विलय कर लिया। शिशुनाग के बाद नंद वंश आ जाएगा, नंद वंश के बाद मौर्य वंश आ जाएगा। तो भाई इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करा करो, ठीक है। अब बात कहाँ से आएगी? 1500 तो स्टार्ट हुई थी, अब बात आएगी 323। 323 के बारे में मैंने आपको बता दिया, मौर्य वंश 184 ईसा पूर्व। तो भाई इतिहास को इस तरीके से पढ़ो, अंदर की चीजें तो आप किताब में कहीं से पढ़ लोगे, मैं भी आपको वीडियो प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।